हेलो दोस्तों, हम लोग आज ये बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें जो डीजल मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमें कैसे कैसे तैयारी करना है, उसमें क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है हमें और कहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है। उन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो डीजल मैकेनिक्स ट्रेड में इंस्ट्रक्टर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसका सिलेबस क्या है। तो हम लोग डिटेल सिलेबस एक एक करके देखते हैं। ये जो हम लोग सिलेबस निकाल रखे हैं वो आपका एनसीवीटी का जो डीजीटी होता है उससे हम लोग लाए हैं। तो देखिए इसमें कैसे कैसे क्या सिलेबस है, डिटेल सिलेबस के बारे में हम जानकारी लेंगे और कैसे हमें पढ़ना है उस चीज़ की जानकारी लेंगे। उससे पहले कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला जो हमारा टॉपिक पढ़ना है इसमें पहले पढ़ना है हमें डीजल मैकेनिक्स के बारे में क्या होता है। तो देखिए आईटीआई में कोर्स करने के लिए सबसे पहले हमें सेफ्टी पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, पर्सनल सेफ्टी होता है, फायर सेफ्टी होता है और जो हमारा इक्विपमेंट सेफ्टी है उन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ द मैकेनिकल डीजल ट्रेड जो है उसके बारे में। उसके बाद फर्स्ट एड के बारे में है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में है। उसके बाद क्या क्या इसमें हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होता है, जो हमारा प्रिकॉशन हैंडलिंग प्रिकॉशन क्या क्या लेना है उसके बारे में पढ़ना होता है। जो हमारा इंजन ऑयल है उसका डिस्पोज है उसके सेफ्टी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेफ हैंडलिंग ऑफ फ्यूल स्पाइलिंग होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फायर सेफ्टी है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ना है। और जैसे कि हमारा कोई केमिकल के कारण फायर हुआ हो उसके लिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण हमारा फायर हुआ हो तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे उसको उस पर। तो डिफरेंट टाइप के फायर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो सेफ हैंडलिंग एंड पीरियोडिक टेस्टिंग जो होता है इक्विपमेंट का उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो हम इन सब के बारे में डिटेल्स में आगे वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपको तैयारी करने में दिक्कत ना होगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको आता है कमेंट में आप क्वेश्चन को क्वेरी डाल सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे दिया करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है पढ़ने के लिए वो है हैंड पावर टूल के बारे में। हैंड पावर टूल क्या होता है हमारा, हैंड पावर टूल में हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा इक्विपमेंट है, कटिंग इक्विपमेंट है, हमारा कुछ सरफेस क्या इक्विपमेंट है। जैसे हमारा आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए होंगे, आईटीआई का जो होता है आईटीआई किए होंगे उसमें इक्विपमेंट देखे होंगे। तो उस समय हम लोग को सबसे पहले क्लीनिंग टूल्स के बारे में पढ़ना है जिसमें कि हमारा स्क्रैपर है, वायर ब्रश है, एमी पेपर है। उसके बाद हम इस सब का डिस्क्रिप्शन देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि सरफेस प्लेट के बारे में देखना है, स्टील रूल के बारे में देखना है, मेजरिंग टेप के बारे में देखना है, ट्राई स्क्वायर के बारे में देखना है, कैलीपर के बारे में देखना है जो कि हमारा इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर होता है उसे मेजरमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद डिवाइडर के बारे में देखना है, सरफेस गॉज के बारे में देखना है, स्क्राइबर के बारे में देखना है, पंच देखना है, सेंटर पंच के बारे में देखना है, पिन पंच के बारे में देखना है, हॉलो पंच के बारे में देखना है। ये डिफरेंट टाइप के पंचेज है उसके बारे में देखना है। ठीक है। उसके बाद चीजल्स के बारे में पढ़ना है, कितने कैसा चीजल्स होता है, कितने टाइप का चीजल्स होता है। उसके बाद हैमर के बारे में पढ़ना है, स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एलन की के बारे में, बेंच वाइस के बारे में देखना है, सी क्लैम्पर के बारे में देखना है, स्पैनर के बारे में देखना है कि किस टाइप का स्पैनर होता है, कितने कितने टाइप का होता है, इन सब के बारे में देखना है। उसके बाद प्लायर के बारे में देखना है। उसके बाद टीन स्नैप्स के बारे में देखना है। ठीक है। तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं इन सारे इक्विपमेंट को देखने हैं और इन सब के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे यूज होता है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे हमारा नोज प्लायर है तो उसका कहाँ यूज होगा, जो हमारा फ्लैट प्लायर है उसका हमारा कहाँ यूज होगा। जैसे हमारा इनसाइड कैलीपर है, आउटसाइड कैलीपर है तो उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इन सब के बारे में से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको बोल देगा कि हमारा सरफेस फ्लैटनेस को मेजरमेंट के लिए कौन सा हमारा इक्विपमेंट यूज करेंगे,
तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपको क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि हमें पढ़ना है जो आप लोग जनरली देखे होंगे माइक्रोमीटर के बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में, उसके बाद डायल गेज इंडिकेटर के बारे में, स्ट्रेटनेस एज के बारे में देखेंगे, फिलर गॉज के बारे में देखेंगे, थ्रेड गॉज के बारे में देखेंगे, वैक्यूम गॉज के बारे में देखेंगे और टायर प्रेशर गॉज के बारे में देखेंगे। ये हमारा जो मेजरिंग सिस्टम है, जो इक्विपमेंट होता है मेजरमेंट का, वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा कैसे उसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो ये सब बारे में से क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपका जो मार्किंग स्कीम है वो आपका ट्रेड पेपर से 80 मार्क्स आएगा और इस 80 क्वेश्चन में आपको इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस पोर्शन से देखने को मिलेगा। आप सिलेबस को पकड़ के रखिए, आप सिलेबस पकड़ के चलिएगा, आपको इजी होगा तैयारी करने में और आपका जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में जो आएगा वो बहुत इजीली सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स जॉइंट के बारे में, ठीक है, जिसमें कि हमारा वेल्डिंग होता है, रिबिटिंग होता है, नट एंड बोल्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। वेल्डिंग का भी डिफरेंट टाइप है, उन सब के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको दिया हुआ है बोल्टिंग है, रिबिटिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, सीमिंग है, ये सब प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फास्टनर्स हैं, जिसमें कि आपको जो जॉइंट्स बनाते, कपल जॉइंट बनाते हैं, जो नट बोल्ट जॉइंट है, लॉकिंग डिवाइसेज हैं, उन सब के बारे में, स्टड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्वार्टर स्प्लिट पिन्स के बारे में पढ़ना है, जो हमारे पास जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कटिंग टूल्स के बारे में, ठीक है। कटिंग टूल्स में क्या क्या होता है उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा हैक्सॉ हो गया, हैंड हैक्सॉ हो गया, उसके बाद हमारा रैगमा पेपर हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, सैंड पेपर हो गया, ग्राइंडिंग व्हील्स के बारे में पढ़ना होता है कि कैसे कैसे हम लोग कितना नंबर का ग्राइंडर यूज करेंगे, व्हील्स यूज करेंगे, हमारा सरफेस मिलेगा। उसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में पढ़ना है, तो इसमें देखेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस में कैसे कैसे हम लोग करते हैं। इससे क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। लिमिट फिट टॉलरेंस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा लिमिट है ये पहचानने के लिए दे सकता है, टॉलरेंस निकालने के लिए दे सकता है कि कितना टॉलरेंस है। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन या डायरेक्ट थ्योरी टाइप में भी आ सकता है, या तो हो सकता है तो छोटा छोटा आपको कैलकुलेशन दे सकता है कि कितना लिमिट फिट टॉलरेंस का है इसमें, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ मशीन्स के बारे में देखना है हमें, जिसमें कि ड्रिलिंग मशीन है, कितने टाइप का ड्रिलिंग मशीन होता है उन सब के बारे में देखेंगे, कैसे यूज होता है। उसके बाद टेप्स एंड डाइज देखेंगे, जो हमारा कैसे हम टेपिंग करते हैं, कैसे हम डाइज से हम लोग बोर करते हैं, कैसे हम लोग स्क्रू एग्जेक्शन करते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद हैंड रीमर के बारे में देखेंगे। रीमर आपको पता ही होगा कि जो हम लोग सरफेस को हम लोग रीमिंग करते हैं, फाइनल फिनिश देने के लिए रीमिंग करते हैं, उसके बारे में देखना है। कैसे कैसे हम लोग लैपिंग करते हैं, कितना इसका एब्रेसिव टूल्स होते हैं, कितना हमको देना होता है। उसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक आएगा सीट मेटल्स के बारे में, ठीक है। सीट मेटल में कैसे कैसे हम लोग सीट मेटल का यूज करते हैं, उसमें कौन कौन सा पढ़ना है, कि हमारा ग्राउंडिंग क्या होता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राउंडिंग क्या क्या होता है, कैसे कैसे ग्राउंडिंग होते हैं हमारा, कैसे हमारा ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज करंट के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो वोल्टेज मेजरमेंट का जो इक्विपमेंट है वोल्ट मीटर है, करंट मेजरमेंट के लिए जो इक्विपमेंट है हमारा एमीटर है, उसके बारे में पढ़ना है। ओम मीटर के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, वायर कैसे कैसे काम होते हैं, वायर का डायमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में
तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ कुछ पढ़ना है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8वां में जो डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल इफेक्ट देखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारा बैटरी हो गया, कौन कौन से बैटरी टाइप के होते हैं, कैसे हमारा बैटरी होता है, काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी क्या है, फोटोवोल्टाइक एनर्जी क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, रिले के बारे में पढ़ना है, सोलेनॉइड्स के बारे में पढ़ना है, जो ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, जिसका कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग जब देख लेंगे 8वां में जो हमारा कि केमिकल इफेक्ट के बारे में जो देख रहे थे, उसमें कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे होगा। उसके बाद हमें देखना है कि जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, वेल्डिंग और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत हम लोग वेल्डिंग के नॉलेज जानना पड़ेगा कि वेल्डिंग में कैसे होता है। ये देखिए, ये आपको कुछ देखिए, आप लोग जब पढ़िएगा तो कैसे कैसे कुछ कुछ कॉमन पेपर मिलते रहते हैं, आपको कुछ कॉमन टॉपिक मिलेंगे जो कि आपको अदर्स ITI ट्रेड्स में भी पढ़ने को मिलता है। जैसे कि आप लोग अब सोचिएगा कि ये वेल्डिंग पढ़ना है तो वो तो वेल्डिंग ट्रेड के लिए अलग है, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। और इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा नहीं जानना है, आपको जानना है कि कैसे वो मशीन काम करता है और कैसे उसका प्रिंसिपल है, क्या क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। तो वेल्डिंग कौन कौन सा पढ़ना है हमारा, तो पहला पढ़ना आर्क वेल्डिंग के बारे में, उसके बाद हमें पढ़ना है गैस वेल्डिंग के बारे में, ठीक है, जिसको कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी बोलते हैं। उसके बाद पढ़ना है हमें मिग और टिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में, जो आप लोगों ने ITI किया होगा तो पढ़ा होगा। उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है और प्लाज्मा कटिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। और हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि कोई मेटल्स है उस पर हीट का क्या इफेक्ट आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ना है एनेलिंग प्रोसेस पढ़ना है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस पढ़ना है, हार्डनिंग टेम्परिंग प्रोसेस पढ़ना है, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। जब हम लोग देखिए अभी सिलेबस केवल डिस्कस कर रहे हैं, जब सिलेबस के बाद हम लोग जब धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके पढ़ना शुरू करेंगे तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे मिलेगा। मेरे चैनल पे जो डीजल मैकेनिक्स का है, एक एक करके सारे टॉपिक का आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे करवाएंगे वैसे वैसे करके जाना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ठीक है। हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों को ईजी हो कि चीज़ों को समझने में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको तैयारी करने के लिए मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको ईजी वे में आप इसको गेन कर सके और इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड के बारे में, ठीक है। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड के बारे में क्या होता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव में होता है कि जो हमारा बिना उसे तोड़े हुए जो हमारा कंपोनेंट है उसको कैसे टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा आता है लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड के थ्रू आता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड है, डाई मेथड भी होता है, उसके बाद एक्सरे मेथड भी होता है, बहुत सारे मेथड हैं। उन सब के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक मशीन्स के बारे में, ठीक है, कि हाइड्रोलिक मशीन्स कैसे काम करते हैं, हाइड्रोलिक क्या होता है, न्यूमेटिक क्या होता है, इस पे कैसे कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे और ये कैसे कैसे काम करता है इसके बारे में देखेंगे। कुछ डिवाइसेज हैं हमारे, जैसे 2/2, 3/2, 4/2, 4/3 वे प्रेशर वॉल्व, ये सब जो होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे हमारा फ्लो कंट्रोल वॉल्व यूज होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। तो ये सब के बारे में देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आगे जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके बारे में कि क्या कैसे है, क्या क्या रेगुलेशंस हैं,
ARAI क्या होता है, इसका ऑटोमोबाइल टेस्टिंग कैसे होता है, R&D क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मोटर व्हीकल रूल्स के बारे में देखेंगे, कैसे हम इसमें क्या क्या रूल्स है मोटर व्हीकल्स का, क्या इमिशंस का है, जैसे आप लोग सुने हुए कि BS6, BS4, BS5 ऐसे जो नॉर्म्स थे उन सब के बारे में इसमें थोड़ा पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि जो हमारा व्हीकल है उसको होस्ट कैसे यूज करते हैं, 2 पोस्ट व्हीकल, 2 पोस्ट होस्ट क्या होता है, 4 पोस्ट होस्ट क्या होता है, जैक के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू द इंजन। अब इंजन के बारे में पढ़ना है जो कि आपका मेन यहाँ से चालू होता है कि इंट्रोडक्शन टू द इंजन। अब देखिए इंजन हमारा क्या है, हम लोग जो पढ़े हैं वो 2 टाइप के पढ़े हैं, CI इंजन और SI इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। तो ये इसमें हम लोग इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि इंजन कैसे काम करता है, कंप्रेस्ड इग्निशन क्या होता है हमारा, स्पार्क इग्निशन क्या होता है हमारा, फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है हमारा, कैसे काम करता है, जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, टेकोमीटर होता है, ऑडोमीटर होता है, फ्यूल गेज होता है, ये कैसे कैसे काम करते हैं, गियर शिफ्टिंग कैसे होता है, सीट बेल्ट का क्या पोजीशंस होते हैं, वार्निंग लाइट, पार्किंग लाइट, जो भी हमारे आपने कार में देखा होगा या ऑटोमोबाइल में देखा होगा उन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो डीजल इंजन का जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, कंबसन चेम्बर है, जो हमारा इनलेट है, आउटलेट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, इन सब के बारे में जो कि हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या होता है, डीजल इंजन के कंपोनेंट कैसे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्व्स ऑफ एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारा वॉल्व्स होता है। आपने बाइक अगर चलाते होंगे तो बोलते होंगे कि हमारा सिलेंडर का वॉल्व ख़राब हो गया है, जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन होता है उसमें काम आता है। टाइमिंग डायग्राम के बारे में पढ़ना है। तो जितने भी इंजन्स के बारे में होंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी हैं अभी जो देख रहे हैं ये सब हमारा डीजल मशीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्रैंकशाफ्ट के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूल इंजेक्शन के बारे में, देखेंगे फ्यूल कैसे कैसे हमारा सप्लाई होता है। और देखिए यहाँ पे डीजल फ्यूल सिस्टम के बारे में देखेंगे, डीजल कैसे हमारा डीजल फ्यूल कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे उसमें जो हमारा टैंक से लेकर के जो हमारा सिलेंडर तक फ्यूल कैसे पहुंचता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे कैसे इसमें आते हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारा काम करता है। ECU यूनिट कैसे काम करता है, जो हमारा CRDI क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो हमारे जितने भी फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा है मैरीन एंड स्टेशनरी इंजन के बारे में। ठीक है, जो फ्लोटिंग होता है और जो स्टेशनरी है उस टाइप के इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इमिशन कंट्रोल एंड व्हीकल इमिशन के बारे में देखेंगे कि इमिशन कंट्रोल कैसे होगा और कैसे कैसे क्या क्या इमिशंस होता है हमारा, जैसे हमारा फ्यूल बर्न करेगा तो क्या क्या हमारा इमिशन से निकलेगा, उन सब के बारे में देखेंगे। जो हमारा भारत स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अभी तक आ रखा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे कैसे हमारा किसमें क्या चेंजेज हुआ है और क्या कैसे हमारा काम करता है, कितना % हमारा निकलना चाहिए, स्मोक निकलना चाहिए, कितने %, उस स्मोक में हमारा कितना किसका कितना कंपोजिशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, उस सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग इसमें इमिशन एंड व्हीकल इमिशन कंट्रोल में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डीसी मशीन के बारे में और AC मशीन के बारे में।
जो कि अल्टरनेटर होता है, बैटरी चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, उन सब के बारे में, जितने भी हमारा लाइटनिंग सिस्टम है व्हीकल्स में, उस सब के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा काम करता है और कहाँ से इसमें सर्किट में प्रोवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या ट्रबल शूट होता है। अगर हमारा डीजल मशीन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या क्या हमारा उसका ट्रबल शूट होगा, उन सब के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। देखिए, अगर आपको ये सिलेबस चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी आपको सारे का एक एक करके मैं आपको बाई फिगर से दिखा दिखा करके कि कैसा क्या होता है, उन सारे को कैसे काम करते हैं, उन सबको हम दिखाएंगे कि आपका ये कैसे कौन सा कंपोनेंट क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ से करता है, जिससे कि आपको सारा समझ में आ जाए। उसके बाद हम उस पर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको मॉक टेस्ट के लिए भी तैयार कराएंगे कि कैसे कैसे हमारा क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इन सब के बारे में आपको हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आपको बेनिफिट चाहिए तो आप चैनल को थोड़ा सा जो हमारा प्रॉपर्टी होता है आयरन का, उसके बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप का स्टील्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में देखेंगे। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन देखिए आपके एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है आपको तो पता ही है कि 80 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है ITI ट्रेड से और 20 मार्क्स का GS आने वाला है, जो कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कैसे कैसे हमारा दिया हुआ ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार, जब हम क्लास कराएंगे पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आपको एक एक चीज़ का डिटेल्स में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि आपका ड्राइंग से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कोई भी सा भी पेपर दीजिएगा उसमें आपका ड्राइंग का पेपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपके ITI में ड्राइंग का पेपर रहता ही है सारे ट्रेड में। तो ड्राइंग के पेपर के बारे में आपको मेरे चैनल पे पहले से वीडियो डला हुआ है ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आप उस ड्राइंग को देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड्स होता है, ड्राइंग, यह सब आपको मिल जाएगा। और मैं आपको ड्राइंग का भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप मैच कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा हम लंबा वीडियो को नहीं करते हैं, और जब हम क्लास कराएंगे तो डिटेल में एक एक चीज़ों को करेंगे। तो अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं कर दूंगा।